जिसकी सक्सेस स्टोरी जब आप पूरी सुनेंगे तो नीट रिपीटर्स फिर से उठ खड़े होंगे कि हाँ, मुझे भी तैयारी करनी है, मुझे भी सक्सेस होना है। क्लास 12th में केवल 63% मार्क्स हासिल किए और फिजिक्स में 0 मार्क्स, 0 आउट ऑफ 180। मैं मानता हूं उसके बाद तो आदमी ये हाथ खड़े ही कर देगा कि ना, तैयारी अब नहीं हो सकती। लगभग 7-8 महीने की तैयारी से 167 मार्क्स वाला साहिल पहुंच गया 640 नंबर पे। ईद के दिन भी सुबह ईद नमाज पढ़ी और दोपहर में हमारा टेस्ट था जी। उस दिन 2 टेस्ट थे और दोनों ही टेस्ट दिए हैं। वेरी गुड। मेरा एंड हुआ 167 मार्क्स के साथ, जिसमें फिजिक्स में मात्र 0 नंबर आया। करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो किसी के यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ अपना बकरी चराएंगे गाँव में पहाड़ में जाके। ऐसे ही सोचते, सब कहते हैं कि नहीं कुछ काम में देख लो, नहीं है पाएगा तुम्हारे बच्चे का। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरा बच्चा तैयारी को गया। लगे रहो, डटे रहो और तब तक डटे रहो जब तक कंपटीशन में अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल जाए। एकदम हमने किसी को नहीं बताया सर, इसके पापा को और हमको, मेरे परिवार वाले को पता है कि सीकर में था साहिल। जी। मैंने किसी को भी नहीं बताया, इसलिए क्यों कि सब मेरे को उल्टी सीधी सलाह देने आते हैं, मुझे पसंद। नमस्कार, नीट एवं जेईई सक्सेस स्टोरीज में आज एक स्पेशली नहीं, वेरी स्पेशल स्टोरी के साथ पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा, और मेरे बगल में एक होनहार बालक है जिसकी सक्सेस स्टोरी जब आप पूरी सुनेंगे तो नीट रिपीटर्स फिर से उठ खड़े होंगे कि हाँ, मुझे भी तैयारी करनी है, मुझे भी सक्सेस होना है। तो आप देख सकते हैं साहिल बगल में है और साहिल ने क्लास 12th में केवल 63% मार्क्स हासिल किए। मीन्स आज के ज़माने में बहुत कम माने जाते हैं। 63 के बाद में नीट के बारे में अक्सर बच्चे सोचते नहीं हैं, लेकिन साहिल ने सोचा कि मैं नीट क्रैक करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद साहिल ने तैयारी की और तैयारी करने के बाद 1 साल की तैयारी से पहले साल में 167 मार्क्स आउट ऑफ 720, जिस मार्क्स पे 1 साल तैयारी करने के बाद अगर ऐसे मार्क्स आए तो अक्सर बच्चा तैयारी को छोड़ देता है। लेकिन साहिल एक स्पेशल एग्जाम्पल आज बन चुका है। आपने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे। आगे कोविड के दौर में जब तैयारी की तो संस्थाएं बंद थी, उस दौरान कभी 2 महीने तैयारी करके एग्जाम दिया, कभी 1 महीने तैयारी करके एग्जाम दिया, और फाइनली साहिल पहुंचा पीसीपी सीकर। और 1 साल ही नहीं, दीपावली के बाद लगभग 7-8 महीने की तैयारी से 167 मार्क्स वाला साहिल पहुंच गया 640 नंबर पे। तो इस स्टोरी को आप गौर से देखिए और सभी नीट रिपीटर्स पेरेंट्स तक शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपने ठान लिया है तो निश्चित रूप से आप कितने भी नंबर का गैप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं साहिल और पूरे परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप अपने और परिवार का परिचय दें। जी मेरा नाम मोहम्मद साहिल खान है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर इब्राहिम खान और मेरी माताजी मिसेज़ मुबीना बानो, और मेरा एक भाई है अमन खान और एक मेरी बहन है फ़िज़ा बानो। तो सिस्टर और मम्मी आज साथ में हैं। पिताजी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। साहिल कोंडर जी करौली जिले का रहने वाला है और नीट रिपीटर्स के लिए सक्सेस का, मोटिवेशन का एग्जाम्पल बन चुका है। साहिल, अपन आगे बढ़े उससे पहले आप वेरी शॉर्ट में नीट रिपीटर की ये जो स्पेशल जर्नी है उसके बारे में शॉर्ट में बताएं। जी मेरा 12th क्लास में 63% था। फिर इतने के बाद तो इंसान एक बार तो सोचता भी नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए नीट की प्रिपरेशन करने की सोचे भी, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, परसेंटेज आ रही है 99 100% भी आ रही है, तो वैसे ही मेरे घर वालों ने भी एक बार की तो मेरा बीएससी में एडमिशन करवा दिया था। भाई 63 वाला है तो बीएससी कर लो, राइट जी सही सोच रहे थे हो। पर मैंने जिद करके कि नहीं, मतलब बचपन से बस सपना था कि डॉक्टर बनना, बचपन से ही सपना था। बिल्कुल, वेरी गुड। मेरा भी था, घर वालों का भी था, तो थोड़ा जिद करने के बाद चलो वो मान गए एक बार। भाई बचपन का सपना है तो एक मौका तो दिया जाए। जी जी। फिर मैं कोचिंग की मैंने उस टाइम पे 1 साल, पर कोचिंग में बैठा नहीं, बैकलॉग सब क्लियर ना हो पाई, और फिर एंड में
मेरा एंड हुआ 167 मार्क्स के साथ, जिसमें फिजिक्स में मात्र 0 नंबर आए। वेरी मोटिवेटिंग। जो महत्वपूर्ण है कि एक साल की तैयारी के बाद 63% वाला बच्चा 167 टोटल मार्क्स लेके आता है और फिजिक्स में 0 मार्क्स, 0 आउट ऑफ 180। मैं मानता हूं उसके बाद तो आदमी ये हाथ खड़े ही कर देगा कि ना तैयारी अब नहीं हो सकती। जी, सबने यही कहा कि इसका नहीं हो सकता, मतलब जितने भी मिलते थे सभी यही कहते थे कि ये नहीं कर सकता। नीट इतने ऐसी कोई छोटी चीज़ नहीं है कि इतने के बाद इतने एक साल तैयारी करने के जी, बाद। तो फिर आप कैसे कंटिन्यूअस रहे? तो मतलब सपना था तो और किसी चीज़ में मन किया ही नहीं कभी। जी फिर कोविड आ गया, कोविड में सारी संस्थाएं बंद थी तो उसमें भी तैयारी नहीं कर पाए। फिर एंड में एग्जाम तो दे देते थे? एग्ज़ाम दी थी, हाँ। वो देना बिना ना तैयारी देना, के दी? वो बराबर सा था। थोड़ा सा 1-2 महीने लास्ट में देख इधर उधर से वीडियोस देख ली, वो उसमें ही थोड़ा सा कोशिश की करने की, पर वो नहीं हुआ। जी, पहले मम्मी जी मोबिना बानो जी से मैं पूछ लेता हूँ। टफ मामला था, नंबर कम आ रहे थे, तो उस टाइम क्या स्थिति रही कि ये तैयारी में आगे एग्जाम पर एग्जाम देता रहा? सर ऐसे ही सोचते, सब कहते कि नहीं कुछ काम में देख लो, नहीं है पाएगा तुम्हारे बच्चे का। हाँ, बहुत कहते सब थे राय तो- देते थे भाई हाँ ठीक हाँ, है राय छोड़ दो, आप देते थे, पीछे मत लेकिन पड़ो। मैं हिम्मत नहीं आ रही सर। जी मैंने कि मेरे बच्चे को मैं करा के ही रहूंगी। इसके जी। पापा की भी यही थी। जी, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी किताबन दे दो, हमको दे दो, हाँ, या हाँ। फिर मैं किताब दे दो ताकि इसका भी पीछा छूट जाए। हाँ ऐसे कहते थे। मैंने कहा सर मैं मेरे बच्चे को हिम्मत नहीं टूटने दूंगी। जी। कभी भी इसका होगा, जी, जब तक मैं तो कराती मम्मी ने पापा ने दोनों ने हिम्मत बांध दी। हाँ। साहिल फिर आ जाए, आगे की जर्नी को शॉर्ट एंड स्वीट बताएं। मेरे पापा ने हमेशा, मम्मी ने, दोनों ने हमेशा सपोर्ट किया। मैं कभी जी। भी ऐसे मेंटली इतना डिप्रेस नहीं हुआ कि इतने के बाद कि नहीं हो रहा है, तो हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया मेरे को। तो आगे आए, फिर क्या सिलसिला चला तैयारी का? कोविड के बाद जैसे कोविड फ्री हुआ तो जैसे सब जाते हैं तो वहीं मैं भी गया, पर जी। वहाँ पे मेरा बैठा नहीं, तबीयत खराब हो गई, घर बुला रही है पापा ने वापस। पापा यूट्यूब देखते रहते थे तो पीसीपी का मिनी महोत्सव उस टाइम पे चल ही रहा पीसीपी था। मिनी महोत्सव, वेरी गुड। जी, पिछले साल तो वो वीडियो पापा ने पूरा देखा। जी तो वो डॉक्टर साहब की स्पीच से बड़ा मोटिवेट हुए कि जी। नहीं अब जाना है लेके तो सीकर ही जाना है। जी तो पापा ने जैसी तबीयत ठीक हुई तो तुरंत ही सीकर आ गए। जी। सीकर में आए तो यहाँ पे और संस्थाओं में भी देखा, जी। और जो सोच के साथ आए थे, जो चीज़ चाहिए थी वो सिर्फ पीसीपी में मिली। तो सबसे मेन आए थे सोच के कि सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा माहौल हो, और बच्चा खुद अच्छी पढ़ाई कर सके। हाँ सबसे मेन खुद नहीं पढ़ेगा तो कितना अच्छा पढ़ा दो चाहे। जी, सब ये कहते थे कि बच्चा ये तो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, कहीं भी जाके तैयारी कर ले। जी तो हम भी वही सोच के कि जहाँ वो बच्चे के पढ़ने का सही रहेगा तो हम भी वहीं जाएंगे। जी तो सेल्फ स्टडी का सबसे बेहतरीन माहौल हमें पीसीपी में मिला। जी और जो पेपर प्रैक्टिस सबसे मेन, सब कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जी। अब इंसान खुद से तो कितनी दीपावली पे आप आए थे, मई में एग्जाम हो गई, और 7-8 महीने मुश्किल से आप रुके, डर तो था। तो कितने पेपर दिए उतने दिनों में? और उतने में जो सोच भी नहीं सकते, शायद और इंडिया में कहीं भी इतने पेपर नहीं लगेंगे। आप बताएंगे, यकीन ना करेंगे, 250 प्लस पेपर हमने, 250 प्लस पेपर हमने दिए हैं। बहुत अच्छा, 250 प्लस दिए। तो फिर मैं एक चीज़ ये भी कह सकता हूँ कि शायद आपने पेपर मिस भी नहीं किए। एक भी पेपर मिस नहीं किया मैंने। मतलब संस्था के साथ जुड़े रहने का था। सर ने हमेशा कहते थे कि संस्था के साथ जुड़े रहें, लास्ट दिन तक आते रहे। बिल्कुल जी ईद के दिन भी सुबह ईद नमाज पढ़ी और दोपहर में हमारा टेस्ट था। जी, उस दिन 2 टेस्ट थे और दोनों टेस्ट दिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आप देख सकते हैं सक्सेस का राज यहाँ दिख रहा है, डेडिकेशन का, कि ईद मुख्य त्यौहार का दिन है, त्यौहार को मनाया लेकिन टेस्ट को मिस नहीं किया। वेरी गुड, यही सफलता की जड़ जुड़ी हुई होती है। फाइनली 640 मार्क्स आए और 12वीं में 63% का बच्चा, 12वीं के बाद एक साल तैयारी में नीट टोटल 167% का बच्चा, 12वीं के बाद एक साल नीट की तैयारी करके उसके बावजूद भी फिजिक्स 0/180 मार्क्स का बच्चा फाइनली 640 नंबर के साथ डॉक्टर बन रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं आपकी डेडिकेशन को, आपके डटे रहने को, आपके मनोबल को। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो साहिल क्यों नहीं, ये तो अपना आगे कंक्लूजन पे थोड़ा सा जिक्र करें आपकी तैयारी पे, जो तैयारी यहाँ आप करते थे, जो रूटीन आपका रहता था।
और हमारा सुबह ही से ही क्लास सेल्फ स्टडी लग जाती थी। जी। तो सुबह 6 बजे ही कोचिंग में आना। आजकल मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी जारी किया कि केवल 6 घंटे नहीं बल्कि डेली 16 घंटे का मॉनिटर्ड स्टडी प्लान। तो उस बात में दम है या विज्ञापन के तौर पे कहा जा रहा है? बिल्कुल पर्सनली मैं हम एक्सपीरियंस करके मैं देखा है, सुबह से लेके और रात के ये सोने तक। एक्सपीरियंस होने के बाद हमने वीडियो बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सुबह से लेके और रात के सोने तक का पूरा प्लान पीसीपी की तरफ से। तो साहिल, क्या दिन का रूटीन रहता था आपका पीसीपी में? सुबह 6 बजे सर्विस स्टार्ट हो जाती थी। तो सुबह से लेके और एक बजे तक, कभी 1:30-2 बजे तक ऐसे रहता था। 2 बजे से क्लास रहती थी जी। तो ज़्यादातर 1 बजे फ्री कर देते थे जी। कभी 1 बजे 1:20 पे छुट्टी होती थी जी। तो उसके साथ या उससे 5 मिनट पहले जो भीड़ ना हो हाँ। तो तुरंत जाते थे, गए खाना खाया, अपनी नमाज पढ़ी जी। और तुरंत वापस। जी। फिर दोपहर में क्लास, हाँ। फिर 8 बजे 8:30 तक क्लास रहती थी। जी। तो उसके बाद दोबारा खाना खाने गए और फिर दोबारा वापस, फिर से सेल्फ स्टडी। जी। वो मतलब खुद को सोचने का जरूरत ही नहीं क्या लास्ट करना है, कितने क्या बजे तक करना है। रहते थे? लास्ट में तो एंड में तो 12 बजे तक भी हम कोचिंग में रहे हैं। जी जी। रूटीन में कितने बजे तक रहते थे इवनिंग में लास्ट में अब मतलब 8:30, अब जल्दी छुट्टी हो जाती थी कभी तो 8 बजे से 12 बजे तक, और थोड़ा कभी 8 के आसपास छुट्टी होती थी तो वो 9 से 12 तक रहती थी सेल्फ स्टडी। 12 बजे तक भी रहते थे। हम तो 6 से 11 बजे तक का शेड्यूल बताते हैं, लेकिन आप उससे भी एक कदम आगे हैं कि 12 बजे तक भी सेल्फ स्टडी करके जाते थे। जो बच्चे रुकना चाहें वो वहाँ रुक सकते थे। बहुत अच्छा साहिल। तो अब फिर से साहिल के मम्मी जी की तरफ आते हैं। गांव कितनी आबादी का है, कितने डॉक्टर हैं गांव में पहले से? एक लड़का है सर, और नहीं है कोई। एक लड़का पहले से डॉक्टर है कैटेगरी का जी। और साहिल है। साहिल पहला ओपन बच्चा है। वेरी गुड। तो ये बताओ कि एक तो ये तैयारी के लिए संघर्ष कर रहा था, उस टाइम लोगों से क्या सुनने को मिलता था और आजकल क्या सुनने को मिलता है? ऐसे मिलता था कि तुम्हारा बच्चा नहीं कर पाएगा और कुछ लगा दो काम में इसको। जी जी। और कुछ काम में कहते- लगा देते तो दाढ़ी भी कर लेता शाम तक थोड़ी बहुत। हाँ, और जी। कुछ कहते कि इतने बड़े सपने मत देखो। कुछ लोग ऐसे भी कहते सर जी। इनके सपना देखना तो हर इंसान का काम रहता है, मेरे जी। बच्चे का भी वही है। जी। इसीलिए साहब मैंने इसकी फिर तैयारी। सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन के बाद सब आते हैं कि चलो सीकर में ही चलो साहिल का हो गया। जी जी। सबका बड़ा एकदम, हमने किसी को नहीं बताया सर। इसके पापा को और हमको, मेरे परिवार वाले को पता है कि सीकर में था साहिल। जी जी। मैंने किसी को भी नहीं बताया इसलिए। क्यों कि सब मेरे को उल्टी सीधी सलाह देने आते हैं, मुझे पसंद नहीं। हाँ, क्यों भेज दिया उसको फिर से आगे? सीकर क्यों भेज दिया? मैंने ऐसे कहा है सबसे कि सीकर नहीं हो, जयपुर गया है। जी। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरा बच्चा तैयारी को गया है। आप देख सकते हैं बच्चे के रिपीट करने से पेरेंट्स भी चिंतित होते हैं, और आपने साइकोलॉजिकल लोगों से डिस्कशन करना शुरू किया। ये बताया भी नहीं कि बच्चा पीसीपी प्रिंस सीकर में है, ये कह दिया बच्चा तो जयपुर रह रहा है, ताकि लोगों के बार बार ताने नहीं रहे कि क्यों तैयारी करवाते जा रहे हैं। फिर इसका जिस दिन इसका रिजल्ट आया जी उस दिन लोगों ने बहुत ताजुब किया था कि साहिल ये कहाँ से होया, क्या होया। इसका कोई कांटेक्ट नहीं था, मोबाइल हमने रख लिया, कोई से बात नहीं होती थी, जी। कुछ भी नहीं होता है इसका। दुनिया से कट कर दिया था इसको। और हम पीसीपी में आए जी हमारे बच्चे को छोड़ के जी कि बेटा सर कहते हैं वहीं खड़े रहना, तो जी। बस ऐसे यही समझा इधर खड़ा हो जाता, इधर खड़ा हो जाना। हाँ। वेरी गुड। बस हमने से छोड़ के। वैसे तो खैर ये कमांड की चीजें हैं, डिफेंस टाइप की चीजें हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट से और पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि नीट बहुत स्पेसिफाइड एग्जाम है, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको एक अच्छा टीचर, अच्छा मेंटर मिलता है, अच्छी संस्था मिलती है जो बच्चों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है, तो निश्चित रूप से फिर वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो बच्चों के फ़ायदे के लिए दिए जाते हैं, भलाई के लिए दिए जाते हैं। इसलिए अगर वहाँ कहा जाए कि यहाँ खड़ा होना है तो बच्चा वहीं खड़ा हो, डेफिनेटली अच्छा करेगा। यहाँ पढ़ना है, इस टाइम तक पढ़ना है, अगर बच्चा उन सब चीज़ों को फॉलो करता है तो कंपैरेटिवली फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर चलते हैं साहिल के सिस्टर की तरफ। बताएं साहिल की सक्सेस से पहले और सक्सेस के बाद के एक्सपीरियंस को शेयर करो। भाई हमेशा मतलब डॉक्टर के लिए बोलते थे, पर जी, सब लोग नंबर नहीं आते थे, बोलता तो डॉक्टर के लिए था जी। हाँ, पर लगता था कि हो जाएगा। अब कोई बच्चा फिजिक्स में 0/180 नंबर लिए तो फिर कैसे लगेगा कि हाँ डॉक्टर बन जाएगा? हाँ, तो सब लोग बोलते थे नहीं होगा, नहीं होगा तुम्हारे भाई का। फिर मम्मी बोलती थी नहीं हो जाएगा। फिर इसका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, बस वही। इसी बात से एक चीज़ और आती है, मैं फिर साहिल के पास आना चाहूँगा
कि 0/180 फिजिक्स के मार्क्स वाला बच्चा फाइनली 165, यस सर। 165 आउट ऑफ 180, केवल 15 नंबर कटे हैं, 3 क्वेश्चन बाकी, 165/80 नंबर लेके आता है फिजिक्स सब्जेक्ट में। ये भी एक प्रशंसनीय जर्नी है। 3 क्वेश्चन भी मेरे इसलिए कट गए कि मैं लेट एडमिशन लिया था जी। और वो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। जी, वरना जो जितना सर ने पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जल्दी पहुंच जाते तो इस 3 को भी छोड़ते नहीं। बिल्कुल, मैं यही था कि अगर मैं थोड़ा सा और जल्दी, मेरे मलाल यही रह गया कि थोड़ा सा और जल्दी आता तो ये 3 क्वेश्चन भी मेरे गलत नहीं तो होते। 0/180 वाला 180/180 का रिकॉर्ड बना लेता। बिल्कुल सर। जी, बहुत अच्छा। तो इस वीडियो को समापन की तरफ लेके चलते हैं। पूरे गांव को, परिवार को और सभी शुभचिंतकों को बधाई देते हैं। और मैं चाहूँगा मम्मी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए सर, पहले तो मैं सब टीचरों को धन्यवाद कहना जी, चाहती हूँ, जी, पीसीबी वालों को जी, सबको, और जी, पीसीबी को भी। जी, मेरे बच्चे का बहुत अच्छा मार्क्स आया यहाँ से जी, 8-7 महीने के अंदर। जी, बहुत अच्छा परिवार की तरह रखा है टीचरों ने। बहुत बढ़िया, खुश हो गए मीन साहब। सारी चीज़ें, पढ़ाई, संसाधन और प्लान से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, इसीलिए वीडियो समापन से पहले माइक को फिर इन्होंने हाथ में खींच लिया। तो आप चाहूँगा साहिल, आप इस वीडियो को समापन से पहले नीट एक्सपीरियंस को कुछ टिप्स बताएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो वीडियो का उद्देश्य ही वही है। सबसे मेन तो इंसान क्या है कि अपना खुद का दिमाग ज़्यादा ना लगा। यहाँ पे हमें आए सबसे पहले सर ने यही समझाया था कि अपना दिमाग तो बस सिर्फ पढ़ाई के लिए रखो, कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या हो, इसके लिए अपने को दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जो अपना पीसीपी ने अपना खुद का कर दिया है कि हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना है, तुम वो कर जाओ, तुम सक्सेस पालोगे। जी, और बिल्कुल वही था जो सर ने जिस तरीके से हमसे कहते थे कि शॉर्ट नोट्स वगैरह का हमेशा से स्टार्टिंग से ही कि अलग से एक नोटबुक लो, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ। और हमेशा डॉक्टर साहब ने भी और हमारे राकेश सर ने, उन्होंने भी हमको हमेशा से कहते रिपीटेटिव रिवीजन, सबसे मल्टीपल रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। सनी देओल की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मीन्स नीट मतलब रिवीजन पे रिवीजन। बिल्कुल, वो रिवीजन का भी शेड्यूल तक बना के देते थे कि कब फिर से उसको रिवाइज करना है। जी, तो जिसकी वजह से आज मैं कहाँ से और कहाँ पहुँच गया हूँ। बहुत बढ़िया। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में आप बहुत अच्छे चिकित्सक बने और देश प्रदेश की सेवा करें, एक अच्छे चिकित्सक के रूप में आप जाने जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे पापा का बड़ा आने का मन था, हमारी फैमिली का, पर पापा भी वर्कलोड की वजह से जी, मजबूरी पापा में नहीं बाहर आ हैं। पाए। हाँ, जी, थोड़ा सपना था कि बेटा के साथ एक दिन जी, मंच पे खड़े हुए। वो बिल्कुल। महोत्सव में भी नहीं आ पाए, जी। वो काम की वजह से वो ज़्यादा आप अच्छे डॉक्टर बने, फिर उनको सम्मानित करेंगे। बिल्कुल। नीट रिपीटर्स के लिए 2-3 टिप्स और बताइए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा सार्थक बन जाए। कि इनऑर्गेनिक की सबको प्रॉब्लम रहती है केमिस्ट्री में कि इनऑर्गेनिक का कैसे करें, तो उसका तो स्टार्टिंग से ही सेल्फ नोट्स बनाएं, साथ में जो टीचर पढ़ाएं उनके साथ साथ सेल्फ नोट्स, शॉर्ट नोट्स जितना हो सके हो, क्योंकि एनसीईआरटी में जिस तरीके से वो घुमा फिरा के दे रखा है, एक बार वो खुद कंफ्यूज होता है कितनी बार पढ़ ले। तो जब भी पढ़ेगा हर बार स्टार्टिंग से 0 से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए तो ये है कि इंसान हमेशा ही हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है, पर इनऑर्गेनिक में सबसे मेन है। और फिजिक्स के लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स रिवीजन बार बार, और बायो में तो और ऑर्गेनिक और दोनों का यही है कि रिपीटेटिव रिवीजन, जितना मल्टीपल रिवीजन कर सके इंसान वही ज़रूरी है। फिजिक्स फिजिकल तो सेम ही है। बहुत बढ़िया, ये सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी रही। तो साहिल, नीट की तैयारी की जर्नी की कोई विशेष बातें जो आपको याद आती हो? सबसे मेन तो ये है कि मेरा जो स्पोर्ट्स में जितने भी मैं ज़्यादातर सारे स्पोर्ट्स में बेस्ट था, क्रिकेट, फुटबॉल, जी, बैडमिंटन। वेरी गुड, और ऑलराउंडर हो फिर आप तो। जी, मतलब अब सब 63% का मेन रीज़न एक ये भी था कि पढ़ाई में तो ध्यान कभी रखा ही नहीं, खेल में अच्छा रखा, खेल में ही रखा। बहुत बढ़िया। तो मैं मानता हूँ कि उस खेल के कारण आपको मानसिक मजबूती जरूर मिली है। वो हमेशा मिली है। मतलब जी। एक वो रहता था कि मतलब मैंने खेल बिल्कुल छूट गया मेरा उस टाइम के बाद जी, से। जी। अब कॉलेज जाके बस वही स्टार्ट करना है सबसे जी, पहले तो। बहुत अच्छा खेलें। तो जर्नी में और क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं आपको? अब इतना टाइम हो गया था तो सभी अभी साथ में रहते थे, दोस्त वगैरह से भी पूछते थे कि यार अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या करेगा। जी, तो मैं तो सबको यही था कि अगर इस बार नहीं हुआ गांव जाएंगे, बकरी चराएंगे, हम तो कुछ वेरी नहीं गुड। करेंगे। बकरियां चराएंगे तो बकरी खूब ले रखी थी क्या, या जाके खरीदने का प्लान था? जाके खरीदने का ही था। तो यही सोचा था कि अब हो जाएगा, करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो किसी के यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ अपना बकरी चराएंगे गाँव में, पहाड़ में जाके। अब मुझे लगता है
आपको ये लग रहा होगा कि बकरी चराने वाला काम आसान है, लेकिन वो भी बहुत टफ काम है, गर्मियों में, हर तरह के मौसम में। तो मैं स्कूल टाइमिंग में था तो अंडर 16 के ट्रायल भी थे फुटबॉल में, जी पर सभी कहते हैं कि आजकल इतना कहाँ पहुँच पाते हैं स्पोर्ट्स में, जी। छोटी जगह से हैं, हाँ। तो फिर घर वालों ने जाने भी नहीं दिया। जी तो एक सपना तो वो पहले ख़त्म हो ही गया था स्पोर्ट्स वाला। जी तो अगला सपना बस यही बचा था कि डॉक्टर बचपन से देखा ही था, यदि स्पोर्ट्स में जाना था या फिर डॉक्टर बनना था। जी। तो एक छूट गया तो दूसरा छोड़ना ही नहीं था कभी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और वेल विशर्स से कहना चाहूँगा कि साहिल का ये वीडियो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश देता है कि लगे रहो, डटे रहो और तब तक डटे रहो जब तक कंपटीशन में अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल जाए। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सभी अपनों तक, सभी स्टूडेंट्स तक, सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचाएं, ताकि उनमें भी प्रेरणा का संचार हो और वो फिर से सफलता हासिल कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।